अगला टॉपिक कौन सा है? निषेचन। क्या है? निषेचन। निषेचन के अंदर गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए कौन? गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते कहाँ आएंगे? गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में कहाँ जाएंगे? शुक्राणु गति करते हुए तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर कहाँ एंट्री करेंगे? गर्भाशय। ठीक है। यहाँ कौन से क्षेत्र तक गर्भाशय की कौन सी लेयर में किस जगह आएंगे? ये गर्भाशय की तुंबिका एरिया में आएंगे। कहाँ आएंगे? तुंबिका। तो शुक्राणु तैरते हुए कहाँ पहुंच चुके हैं? तुंबिका तक। इधर से अंडाशय में क्या पहुंच किया? अंडाणु। क्या पहुंच किया? अंडाणु। जो अंडवाहिनी की किस पे आ गए? तुंबिका पे। तो क्या शुक्राणु तुंबिका पे पहुंच चुका है? क्या अंडाणु तुंबिका पर पहुंच चुका है? अंडाणु और शुक्राणु एक जगह है, फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन कब होगा? निषेचन तभी होगा जब अंडाणु और शुक्राणु निश्चित समय पर ही तुंबिका पर पहुंचे। एक फिक्स टाइम पर जब दोनों के दोनों एक जगह तुंबिका पर आएंगे तो भी क्या होगा? निषेचन। अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। तो ये शुक्राणु ये अंडाणु आपस में संलग्न हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोला? निषेचन। क्या बोला? निषेचन के समय एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है। क्या कहेंगे? निषेचन के समय एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है। क्या है ये पारदर्शी अंडावरण? आपने द्वितीयक अंडाणु की स्ट्रक्चर देखी हो, अपन ने बताई थी। उसके ऊपर जोना पेनिसुला और कोरोना रेडिएटा दो परतें आ जाती है। तो अपन ने जोना पेनिसुला को क्या बोला था? पारदर्शी अंडावरण। तो ये निषेचन जब होगा तो शुक्राणु अंडाणु की किस लेयर के पास आ जाएगा? पारदर्शी अंडावरण। क्योंकि अतिरिक्त शुक्राणु उस अंडाणु पर ना आ जाए, इसलिए पारदर्शी अंडावरण कुछ बदलाव करता है। क्योंकि एक शुक्राणु भी एक अंडाणु को क्या करेगा? निषेचित। और शुक्राणु ना आ जाए, इसे रोकने का काम कौन करता है? पारदर्शी अंडावरण, जो किसका पार्ट है? अंडाणु का पार्ट है। ठीक है। अंडाणु को केवल एक शुक्राणु निषेचित कर सकता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या हुआ? तुंबिका क्षेत्र तक कौन आया? शुक्राणु। कैसे आया? तैरता हुआ आया। फिर क्या हुआ? तुंबिका क्षेत्र तक कौन आया? अंडाणु। कैसे आया? जब अंडोत्सर्ग हुआ। ठीक है। क्या तुंबिका में शुक्राणु अंडाणु दोनों है? शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा, संलग्न होंगे। इस प्रोसेस को निषेचन बोलेंगे। शुक्राणु कौन सी लेयर के संपर्क में आएगा? अंडाणु की पारदर्शी अंडावरण। क्यों आएगा? ताकि एक ही शुक्राणु एक ही अंडाणु को निषेचित कर सके और शुक्राणु ना जाए। अब शुक्राणु के अग्रपिंडक के माध्यम से शुक्राणु की स्ट्रक्चर जानते हो? ऊपर प्लाज्मा झिल्ली, फिर अग्रपिंडक, फिर मध्यपिंड में माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे पूंछ। तो अग्रपिंडक में आगे क्या होता है? बताया था टोपीनुमा संरचना। तो शुक्राणु की जो टोपीनुमा संरचना है अग्रपिंडक, इसके माध्यम से शुक्राणु कहां जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। किसकी? अंडाणु की। और उसकी कोशिका द्रव्य में क्या कर जाएगा? प्रवेश कर गया। अब द्वितीयक अंडक जो बना था कब बना था? अर्धसूत्री विभाजन होता। ठीक है। दूसरे नंबर पर इससे द्वितीयक अंडक बना था और एक प्राथमिक द्रव्य पिंड बना था और वो असमान विभाजन था। तो अब उस द्वितीयक अंडक के अंडाणु में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जो पहले की तरह क्या होगा? असमान। इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेगा? द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। और क्या बनेगा? अंडाणु बनेगा। ये द्वितीयक ध्रुवीय पिंड शीघ्र क्या हो जाएगा? नष्ट। और पिछले वाला शीघ्र क्या हो रहा था? नष्ट। तो अंडाणु शुक्राणु के साथ क्या हो गया? संलग्न। क्या बना देगा? योग बना। क्या बन गया? कोई दिक्कत नहीं आता? निषेचन कंप्लीट। निषेचन कोई दिक्कत नहीं आता। तो गर्भाशय तक तैरता हुआ आता है शुक्राणु। इधर से अंडोत्सर्ग से आता है द्वितीयक अंडक या अंडाणु। ठीक है। दोनों एक जगह मिलते हैं, एक ही टाइम पर मिलना जरूरी है, तभी निषेचन होगा। अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण के संपर्क में आता है, जिससे एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित कर सके। निषेचन होता है। ठीक है। उसके बाद शुक्राणु का अग्रपिंडक क्या होता है? अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य से प्रवेश करता है, जिससे द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या बनता है? द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बनता है।
जाइगोट बना था निषेचन से, वो गया गर्भाशय की तरफ, किसकी मदद से गया? संकीर्ण पथ की मदद से। जाकर 2 4 6 8 सेल बने, इनको क्या बोला? कोरपल्टिया ब्लास्टोमिया। फिर 8 से 16 वाले पार्ट को क्या बोला? मोरुला या टूतर। इस मोरुला ने खुद को और डिवाइड किया, डिवाइड करके क्या बनाया? अंतरकोशिका समूह। ठीक है, गर्भाशय की ओर बढ़ा तो ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो गया। बाहर की तरफ क्या है इसके? कोषकारक नाम की लेयर, और इससे कोष जुड़े हुए हैं, कोषकारक। ठीक है, अब कोषकारक कहां जाएंगे? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ेंगे। एंडोमेट्रियम का बहुत बार नाम आ चुका है। ठीक है, तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ गए कोषकारक। अब अंतरकोशिकीय समूह क्या होगा? जो दिख रहा है ना अंतरकोशिकीय समूह, ये भ्रूण के अलग अलग भाग में विभेदित होगा। गर्भाशय की कोशिकाएं तेजी से खुद को विभाजित करेंगी और कोरक पट्टी के चारों तरफ उसको क्या कर लेगी? आवृत कर लेगी। ये जो कोरक पट्टी है इसके चारों तरफ क्या कर लेगी? गर्भाशय की कोशिकाएं आवृत। अब कोरक पट्टी आराम से बताओ, जब घेर कोरक पट्टी को घेर चुके हैं अपन, तो बताओ आराम से गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के लिए फिट हो सकती है। जैसे फिट हो गई, प्रेगनेंसी की शुरुआत हो गई, सहगर्भता क्या हो जाती है? शुरू। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले क्या होगा? संसूत्री विभाजन होगा, जिसको विद्युत निषेचन बोला। गर्भाशय की तरफ कौन गया? जाइगोट गया। किसकी हेल्प से गया? संकीर्ण पथ की हेल्प से। पहले 2 4 6 8 सेल बने, इनको क्या बोला? कोरपल्टिया ब्लास्टोमिया। फिर 8 से 16 बने, इनको मोरुला या टूतर बोला। मोरुला ने उनको डिवाइड किया, और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ा, कोरक पट्टी में चेंज हो गया। कोरक पट्टी के ऊपर एक लेयर है, इसे कोषकारक बोला। कोषकारक से कुछ समूह जुड़ गए, जिन्हें अंतरकोशिकीय समूह बोले। अब कोषकारक गर्भाशय के किस लेयर की तरफ गया? एंडोमेट्रियम की तरफ गया। एंडोमेट्रियम के जाकर तेजी से वहां गर्भाशय की कोशिकाएं विभक्त हुई, कोरक पट्टी को घेर लिया, और अब कोरक पट्टी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में चली गई, और यहां से प्रेगनेंसी होती है शुरू। बताओ यदि प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इस एंडोमेट्रियम का क्या होगा? बताओ, यदि प्रेगनेंसी नहीं होती तो एंडोमेट्रियम का क्या होता? बताओ, जो टूटती। क्या होती? टूटती, क्योंकि उसको तैयार इसलिए किया गया। यदि निषेचित होकर नहीं जाता तो वो परत ब्लड वेसल के फॉर्म में टूटती है, और इसको बोलते हैं स्त्रावी अवस्था, जो शुरू के 3 से 5 दिन में होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ लिया।